बच्चों शुभ दिवस। पाठ 18 हम कर रहे थे। पाठ का नाम है निर्माण और ये अभ्यास सागर का कार्य है। पहले 3 प्रश्न हम कर चुके हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट कीजिए। जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए अथवा किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ाकर की जाए कि वह लोक सीमा के बाहर हो तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ साकेत नगरी अयोध्या नगरी है। उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि दियों के प्रकाश से ऐसा लग रहा है कि ये गगन में विचरण करते हुए स्वर्ग से मिलने जा रही है। दूसरी पंक्तियां हैं, औषधालय अयोध्या में बने तो थे सही, किंतु उनमें रोगियों का नाम तक भी था नहीं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। यहाँ अयोध्या नगरी की अतिशय प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि यहाँ औषधालय तो बने थे, परंतु यहाँ का वातावरण इतना सुंदर, स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक था कि कोई कभी भी बीमार नहीं पड़ा। यहाँ अयोध्या नगरी की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट कीजिए। जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तथा मानो, मनु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। ले चला साथ मैं तुझे, कनक ज्यों भिक्षु लेकर, स्वर्ण झनक। कवि निराला जब कभी अपनी बेटी का साथ पाते थे तो उन्हें ऐसा लगता था मानो किसी भिखारी को उसकी भिक्षा के पात्र में सोना दान कर दिया हो। यहाँ ज्यो शब्द का भी प्रयोग है। दूसरी पंक्तियाँ हैं, नील जल में या किसी की गौर, झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। स्वच्छ पानी में नीले आसमान की परछाई ऐसी लगती है मानो किसी सुंदर नारी की काया उसमें झिलमिला रही हो। इसमें नीला जल आकाश का द्योतक है और झिलमिल देह उगते हुए सूर्य के प्रकाश का द्योतक है और इसमें जैसे शब्द का भी प्रयोग है। तीसरी पंक्तियां हैं, कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की आंख के आंसू उसके गालों पर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो कमल के फूल पर ओस की बूंदें हों। यहाँ अश्रुपूर्ण नेत्र उपमेय में जल कण युक्त कमल उपमान की संभावना प्रकट की गई है।